Tonight we will discuss very important some concepts, some questions in a short explanation. This is the next part of 100% important for SCCL. Okay, let's we start. This question was asked in MCL 2023. What do you mean by green timber? Green timber को हिंदी में बोलते हैं कच्ची लकड़ी, कच्चा लकड़ा, जो भी बोलिए कच्ची लकड़ी। ग्रीन टिम्बर, ग्रीन टिम्बर किसको कहते हैं? और 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पता रहेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो गड़बड़। तो टाइप्स ऑफ टिम्बर पहले पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के टिम्बर होते हैं। टिम्बर आपको हम 2 टाइप का बोलते हैं, एक ग्रीन टिम्बर और एक को बोलते हैं सीजन टिम्बर। एक को क्या बोलते हैं? ग्रीन टिम्बर, एक को बोलते हैं सीजन टिम्बर। जो कच्ची लकड़ी है जिसको हमने सीजन नहीं किया या अनसीजन टिम्बर इज नोन एज ग्रीन टिम्बर। इसका क्या मीनिंग आंसर रहता है वहां? अनसीजन टिम्बर या उसी को क्या बोलेंगे? नॉट सीजन टिम्बर। एक होता है सीजन टिम्बर, ड्राई टिम्बर। कई बार लकड़ी का घर में दरवाजा खिड़की बनाते हुए कभी देखा है बेटा? देखा होगा, दिखेगा। लकड़ी को जंगल से काट के लाया, कच्चा लकड़ी है, उसका बनाते क्या? नहीं, उसमें वेट रॉट हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एक बीमारी होता है लकड़ी का, वेट रॉट, वो हो जाएगा। हम उसको सुखाते हैं फिर यूज करते हैं। तो जो लकड़ी से मॉइस्चर हमने एब्जॉर्ब कर लिया थ्रू सनलाइट, उस टिम्बर को बोलते हैं सीजन टिम्बर। तो टिम्बर 2 टाइप का होता है, सीजन टिम्बर और ग्रीन टिम्बर। ग्रीन टिम्बर मीन्स नॉट सीजन टिम्बर और अनसीजन टिम्बर। लकड़ी में 2 टाइप के रोग होते हैं, बीमारियां होती है, डिजीजेस ऑफ टिम्बर। एक होता है ड्राई रॉट और दूसरा होता है वेट रॉट। हम यहाँ एंड लगा दिए के साथ लिख दिया, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट। ये जो ग्रीन टिम्बर है इसमें वेट रॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। वेट का मतलब क्या होता है? गीला, गीलापन के चलते लकड़ी सड़ने गलने लग जाए तो उसको वेट रॉट बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ चीज लिखा है ये कोई एग्जाम में पूछा गया था, ECL 2022 में। ठीक है, क्या दिया? इधर हाइट ऑफ गैलरी दिया है और इधर डायमीटर ऑफ प्रॉप एट द थिक एंड दिया है। क्या दिया? इधर डायमीटर ऑफ प्रॉप एट द थिक एंड और इधर हाइट ऑफ गैलरी दिया है। ठीक है, यदि तीनों चीजें, ज्यादा कुछ थोड़ी है, 1.2 मीटर से 1.8 मीटर हाइट है गैलरी का, तो आपका डायमीटर ऑफ प्रॉप एट द थिक एंड कितना होगा? 100 to 125 mm। क्या बोला? कुछ और नहीं बोला यार। 1.2 मीटर से 1.8 मीटर तक गैलरी हाइट है, तो डायमीटर ऑफ प्रॉप एट द थिक एंड कितना होगा? 100 mm to 125 mm। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर और 125 mm का मतलब 12.5 सेंटीमीटर। यदि गैलरी का साइज 1.8 मीटर से लेकर के 2.4 मीटर तक है तो डायमीटर ऑफ प्रॉप कितना होगा? एट द थिक एंड कितना होगा? 150 mm to 175 mm मतलब 15 सेंटीमीटर से लेकर 17.5 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर एंड अबो है तो 175 mm से लेके 225 mm तक का डायमीटर ऑफ प्रॉप को ही हमको यूज करना है। ये थंब रूल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और हम जो बता रहे एक ही चीज नहीं बता रहे, सर ढेर सारा चीज इधर उधर लेते चलते हैं। बाबू ये क्वेश्चन MCL 2023, ए गुड रूफ और साइड ऑफ एनी वर्किंग प्लेस गिव्स साउंड व्हेन टैप्ड विद ए वॉकिंग स्टिक। हम यहाँ सिंपल स्टिक लिख दिया है, कहीं वॉकिंग स्टिक लिख देगा। स्टिक मतलब कुछ नहीं बेटा, ये रूफ या साइड को लकड़ी से ठोक के, स्टिक कैसा स्टिक से ठोक के देखेंगे, जो मानिक सदा वर्मन के पास जो डंडा रहता है ना, वही वाला डंडा से ठोक के देखेंगे तो कैसे आवाज आएगा, ये बोला। तो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ रूफ। हम रूफ का टेस्ट 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? अभी हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया। अंग्रेजी हिंदी वाला अंग्रेजी वाला नहीं लिखा, ओकरा बोल देंगे। देख करके क्या करते हैं हम? देख करके देखा, रूफ साइड को देखेंगे कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। क्रैक का मतलब क्या? रूफ खराब है। कहीं सपोर्ट के ऊपर वेट तो नहीं आ रहा, वजन तो नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा लोड आ रहा है क्या? ये हम
देख करके समझ सकते हैं, रूप का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइट की जरूरत पड़ी तो लाइट तो होता ही है, तो क्या लिखेंगे? देख करके मतलब विजुअली बाय और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग लाइट। क्या क्या चेक करते बोला हम? देख करके रूप या साइड में कहीं कोई क्रैक है क्या, कहीं ओवरहैंग है क्या, रूप से सपोर्ट के ऊपर कोई एडिशनल और एक्स्ट्रा लोड आ रहा है क्या, ये देखते हैं देख करके। ये भी टेस्टिंग का एक तरीका है। सबसे बड़ा टेस्टिंग का तरीका तो यही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी है, रूप या साइड को ठोक कर उसकी आवाज सुनकर, ऐसा ऐसा ठोक करके, ये भी क्या हुआ? टैपिंग। टैपिंग का मतलब तो भाई ठोकना, आवाज सुनेंगे। यदि ढम ढम आवाज आया, ठीक है, तो वो बैड रूप है। टन टन आवाज आई जिसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं, वो गुड रूप है। तो यहां वही ना पूछा था, ये गुड रूप आर साइड गिव साउंड व्हेन टैप्ड विद अ स्टिक। यदि लकड़ी के डंडा से रूप या साइड को ठोकेंगे, यदि उससे टन टन आवाज आया जिसको अंग्रेजी में रिंगिंग साउंड बोलते हैं, तो कैसा रूप है? गुड रूप है। और डल साउंड आया, ढब ढब आवाज आया, तो वो बैड रूप है। तो एक ऐसा आवाज देख, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब टन टन आवाज करेगा, ठीक है। और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, रूप या साइड को लकड़ी से के डंडा से ठोकते हैं और कंपन से अनुभव करते हैं, ठीक है, कंपन से अनुभव करते हैं। यदि पार्टिकल एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हैं, बैड सेपरेशन नहीं हुआ है, तो वाइब्रेशन कैसे होगा? और यदि एक साथ नहीं जुड़े या उनमें लूजनेस आ गया है, तो उसका साउंड अलग अलग होगा। तो एक काहे के द्वारा, बाय फीलिंग द वाइब्रेशन व्हेन टैप्ड विद ए स्टिक। दूसरा क्या था? बाय हियरिंग द साउंड ऑफ रूप और साइड व्हेन टैप्ड विद ए स्टिक। एंड विजुअली मतलब देख करके, आंख से देख करके, विजुअली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट वी कैन टेस्ट द रूप, ठीक है। ये एमसीएल 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल आता है, पढ़ के नहीं जाते। अब एक नोट करने वाला बात याद रख लीजिएगा। अभी तो हम बताए कि रिंगिंग साउंड है तो गुड रूप है, लेकिन एक जगह ऐसा भी होता है कि रिंगिंग साउंड आता है लेकिन वो बेड रूप रहता है, तो कब रहता है वो बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करके रखना बेटा, जो हम अब बता रहे। हम क्या बोले अभी? ढब ढब आया तो वो बेड रूप है। डल साउंड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, डल साउंड बेड रूप को बताता है, रिंगिंग साउंड गुड रूप को बताता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि कभी कभी रिंगिंग साउंड ही आ जाता है, जबकि रूप कंडीशन बेड है। तो वो कौन सा कंडीशन होता है, कब होता है? इफ द थिकनेस ऑफ सेल रूप इज मोर देन 0.3 मीटर, देन the ringing sound will emit by the cell roof even when the roof is bad। रूप खराब है, सेल रूप तो ऐसे ही खराब होता है, सेल रूप खराब होता है, लेकिन यदि 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर ज्यादा मोटा मोटा लेयर है सेल का, तो रिंगिंग साउंड आता है। तो उस समय आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, अदरवाइज वो ऑल ऑफ सडन गिर जाएगा, क्योंकि सेल रूप इज ए ट्रेचरस एंड मोस्ट अनरिलायबल। सेल रूप जो होता है मोस्ट अनरिलायबल होता है, ट्रेचरस होता है। क्यों होता है? इट रेयरली गिव्स एनी वार्निंग बिफोर कोलैप्सिंग। ये गिरने के पहले कोई संकेत ही नहीं देता है, ये गिरने के पहले कोई संकेत नहीं देता, ऑल ऑफ सडन गिर जाता है। और यदि उसका जो लेयर है वो 0.3 मीटर से अधिक है और ओकरा ठोकेंगे तो रिंगिंग साउंड आता। मतलब क्या बता रहा हूं, गलत इंडिकेशन दे रहा है आपको गलत आपको संकेत मिल रहा है, जबकि रूप तो खराब होता है। तो वो चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये सेल रूप जो होता है, क्यों ट्रेचरस या मोस्ट अनरिलायबल बोल रहे हैं, मतलब बहुत विश्वासघाती होता है, बहुत ही अविश्वसनीय रूप बोलते हैं हम सेल रूप को। क्यों बोलते हैं? क्या बोलता है? इट वेदर्स क्विकली व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक
action and spells of one by another at a interval. क्या होता है, जैसी एटमॉस्फेरिक हवा में एक्सपोज होगा आपका सेल ग्रुप, तो ये एटमॉस्फेरिक एक्शन हवा से, मतलब एटमॉस्फेरिक एक्शन मतलब हवा से रिएक्शन करके एक के बाद एक लेयर उसका गिरने लगता है, ठीक है। इसलिए सेल ग्रुप को ट्रेचरस एंड अनरिलायबल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ सेल ग्रुप के बारे में। एक होता है कोल रूप। कौन सा रूप होता है बेटा, कोल रूप। इसको रिलायबल रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलायबल रूप, ठीक। और इसका कंप्रेसिव, कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल कितना होता है, 2.25 kg पर mm स्क्वायर है बेटा। क्या है, 2.25 kg पर mm स्क्वायर। एक और रूप होता है सैंडस्टोन रूप। 3 टाइप के रूप होते हैं सैंडस्टोन रूप। इसको बोलते हैं रिलायबल एंड गुड रूप। क्या बोलते हैं, रिलायबल एंड गुड रूप। ये ख्याल रखिएगा, कभी पूछ लेगा आपको विच इज रिलायबल एंड गुड रूप और गुड एंड रिलायबल रूप, दैट इज द सैंडस्टोन। और रिलायबल रूप क्या हुआ, कोल रूप। इस सैंडस्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये कंप्रेसिव बताया, ख्याल रखिएगा। ये क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन, एसएसटी लिखा, सैंडस्टोन ये होता है 13.5 kg पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन कितना होता है, 13.5 kg पर mm स्क्वायर। सैंडस्टोन रूप को रिलायबल एंड गुड रूप बोलते हैं। कोयला को रिलायबल रूप बोलते हैं। कोल रूप है तो उसको रिलायबल रूप बोलेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल होता है 2.25 kg पर mm स्क्वायर। और एक सेल का तो अभी बहुत सारा चर्चा कर लिया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेचरस, ट्रेचरस एंड मोस्ट अनरिलायबल, अनरिलायबल। और इसका हम अभी डिस्क्रिप्शन आपको बोल दिया, क्यों होता है मोस्ट अनरिलायबल एंड ट्रेचरस क्यों होता है। It weathers quickly when exposed to atmospheric action and spells up मतलब गिरने लग जाना, and spells up one by another at a interval. Okay, any problem? यदि टाइप्स ऑफ रूप से आ गया, टेस्टिंग ऑफ रूप से आ गया, या टिम्बर के ऊपर कोई हल्का फुल्का आ गया तो लिख देना। एक और बात सुन लीजिए, अब डीजे देशमुख साहब का बुक को पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा, अभी उसी को मान के चलिएगा, लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं रहा। क्या लिखा है, टिम्बर इज अ मोस्टली यूज सपोर्ट इन अ माइन बिकॉज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल, ये लिखा है। मतलब क्या बोला कि माइंस में जब पुस्तक लिखी गई होगी तब, तो अभी भी कई बार आंसर लेगा ऐसा ही, इसलिए इसी को याद रख लेना। क्या क्या बोला हमने, लिख ही दूं क्या बोला, टिम्बर इज वाइडली यूज्ड और मोस्ट यूज्ड सपोर्ट इन अ माइन बिकॉज इट इज चिप एंड इजिली अवेलेबल। टिम्बर मतलब लकड़ी यार। टिम्बर इज वाइडली यूज्ड इन माइंस बिकॉज में क्योंकि बिकॉज इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। अब ये दोनों नहीं रहा, इजीली अवेलेबल। एक्चुअल में अब ये ऐसा नहीं रहा। इसका क्या मतलब है, टिम्बर जो है माइंस में सबसे ज्यादा सपोर्ट के रूप में काम आने वाला साधन है। टिम्बर इज वाइडली यूज्ड इन माइंस एज ए सपोर्ट, यहां एज ए सपोर्ट नहीं लिखा, एज ए सपोर्ट बिकॉज इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। टिम्बर जो है सपोर्ट के रूप में माइंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता है बोलता है। चिप मतलब सस्ता है बोलता है, और आसानी से मिल जाता है, और आसानी से उपलब्ध है। आसानी से मिल जाता है, आसानी से
उपलब्ध है। तो आपका आंसर भी अभी ऐसा ही लगेगा, लेकिन जैसा बुक में लिखा, लेकिन एक्चुअल में अभी स्थिति उल्टा हो गया है। लेकिन आप इसको याद करके जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि उल्टा हो गया स्थिति, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, यही याद करके जाइए। टिम्बर इज मोस्टली यूज सपोर्ट्स, क्या बोला हमने, टिम्बर इज मोस्टली, अरे मोस्टली लिख ले, वाइडली लिखिए की बात है। टिम्बर इज मोस्टली यूज सपोर्ट इन माइंस बिकॉज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। तो अभी रात भी बहुत ज्यादा हो गया है, और इसके पहले हम पार्ट 19 भी भेजे थे, तो अब हमको भी दिक्कत हो रहा। आज इतना ही, आज की रात इतना ही रखिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, जोर लगाइए। मैं आप लोग के लिए जोर लगा रहा हूं, आप लोग भी अपना जोर लगाइए। मेरे चैनल में कम से कम कुछ नहीं देख सकते तो CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को देखिए। रिक्रूटमेंट के बच्चे, आप लोग का भला होगा, आपका अपना फायदा होगा, आप लोग खुश रहेंगे जिंदगी में। यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोग तो अंदाजी में टीक मारता बिना देखे समझे सोचे, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते।